I hope and I wish to God you all are doing fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th. Topic statistics. In previous video we taught about statistics, about their parts, just like data, raw data, arranged data, primary data, secondary data. फिर मैंने frequency, range, statistics के बारे में बताया था. Now we will discuss about central tendency. Central tendency. मिड वैल्यू होती है, माध्यमिक. अब इसको तीन तरीके से हम निकालते हैं. मीन, मीडियन एंड मोड. मीन, मीडियन एंड मोड, तीन तरीके से हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं. मीन, मीडियन एंड मोड. इन तीनों के निकालने का तरीका अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है, मिड वैल्यू फाइंड करना. जैसे हम अरिथमेटिक में एवरेज पढ़ते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एवरेज पढ़ते हैं. एवरेज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मॉल में गया, बिग बाजार गया, पीवीआर गया, कहीं भी गया, मॉल में गया और 500 रुपया लेके गया. 500 रुपया लेके गया. अगर वो एक आदमी कोई 500 रुपये लेके मॉल में जा रहा है, 500 रुपया लेके मॉल में गया, उसने 250 रुपये की एक कोई सामान खरीद लिया, 100 रुपये का एक कोई सामान खरीद लिया, 50 रुपये का एक कोई सामान खरीद लिया. तीन सामान उसने कितने खरीद लिया? 4 सामान. और 75 का एक सामान खरीदा, 25 का एक सामान खरीदा, यानी कुल मिलाकर उसने 5 सामान 500 रुपये में खरीदा. पूरा बैग कर लिया. 250, 300, 400, 500. 500 रुपये में 5 सामान उसने खरीद लिया. अब जैसे बाहर निकला, उसका दोस्त मिल गया. ओए रिंकू टिंकू चिंकू पिंकू जो भी नाम है, ओ यार तू इधर की कर रहा है? तू बोलेगा वही तो देख इधर, और मैं 5 सामान लिया 500 रुपये में, एक पे 3 फ्री, जा ले ले. तुमको नहीं पता, लूट डाला. ये जान लो, कभी छूट पे मत जाना. डिस्काउंट पे डिस्काउंट वो आपकी जेब का कर लेता है, धीरे से निकाल लेता है, आपको पता नहीं चलता यार. 200 का सामान 800 रुपया, 799 ओनली लिख देगा, और 200 सामान है, और उसी को लिया 799, एक पे एक फ्री. लो 400 सामान 800 में दे दिया, 400 फायदा. लूट डाला. खैर इस पर डिस्काउंट पर जब पढ़ाएंगे, अभी वन डे मैथ हम शुरू करेंगे, उसमें बताएंगे क्या है तरीका. तुरंत आपका दोस्त कहेगा इसका मतलब आपका सामान, एक सामान 100 रुपये का है. अगर 5 सामान 500 रुपये का है तो एक सामान आपका 100 रुपये का है, और इसी को एवरेज कहते हैं. इसी को क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं. यही एवरेज है. ठीक है. और इसी की भाषा में आ गया ये मीन. ठीक है. सबसे पहले हम मीन की चर्चा करेंगे. ठीक है. मीन की चर्चा करेंगे. मीन क्या होता है? जब अनग्रुप्ड डेटा होते हैं, अभी हम बात करेंगे फॉर अनग्रुप्ड डेटा. किसके? अनग्रुप्ड डेटा के लिए बात कर रहे हैं. अभी ये हम अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा मीन निकालने के लिए क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नाइन्थ एंड 10th दोनों के लिए. ये 6, 7, 8 नहीं, किसी के लिए हो सकता है. अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नंबर मीन का ये यूनिक फार्मूला होता है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे मैंने यहां लिखा था 250 का एक सामान, 100 का एक सामान, 50 का एक सामान, 75 का एक सामान, 25 का एक सामान. 5 डेटा हो गए. तो ये क्या करेंगे? 5 डेटा हो गए, 5 इंफॉर्मेशन हो गए. तो क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे, अपॉन 5 कर लेंगे. तो सबको ऐड करेंगे तो 500 अपॉन 5, यानी मीन क्या आ गया? 100. यानी 1 सामान, 1 थिंग्स इन कॉस्ट 100 रुपीज. ये मीन हो गया. इसी को एवरेज भी कहते हैं. ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है. अनग्रुप्ड डेटा का मतलब जैसे लिमिट में डेटा होते हैं, कुछ कम होते हैं. लिमिट का मतलब कम, इनफाइनाइट डेटा तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक ह्यूज डेटा होगा, बहुत सारे डेटा है तो हम ग्रुपिंग करते हैं उसका. लेकिन कम डेटा रहते हैं तो हम उसको अनग्रुप डेटा में रखते हैं. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेटा. डेटा क्या होते हैं? एन इन्फॉर्मेशन इन न्यूमेरिक फॉर्म इज कॉल्ड डेटा.
तो जो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिक फॉर्म में होता है वो डेटा कहलाता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं मीडियन की। देखिए मीडियन क्या होता है? मीडियन, मीडियन अच्छे से समझिएगा, मीडियन के लिए क्या करेंगे? मीडियन सबसे पहले स्टेप्स पाला कहते हैं। काउंट दैट हाउ मच ऑब्जर्वेशंस, काउंट दैट हाउ मच ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला काम करेंगे, उनको काउंट कर लेंगे कि कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। उसके बाद अरेंज the data in ascending or descending order. Arrange the data in ascending or ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या टर्म लिख दे रहे हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आप काउंट कर लेंगे, क्योंकि अरेंज करने वाले कोई छूट गया तो काउंट किए रहेंगे, अगर 8 है कि 9 है कि 10 है कि 11 है कि 12 डेटा है, जब अरेंज कर लेंगे तो उसमें भी काउंट कर लेंगे ना, तो पता चलेगा हाँ 11 था, यहाँ 10 ही क्या हो रहा है, चाहे वहाँ 12 था, 9 ही क्यों हो रहा है। तो आप डेटा को पहले जितने भी हैं उनको पहले वहीं काउंट कर लेंगे कि हाँ कितने डेटा दिए हुए हैं, तो वहां पे बताएगा इफ number of data n, number of data यानी n is odd, यानी n is equal to odd number, n is equal to odd number, then तो यही पता चल जाएगा, जब काउंट करेंगे यही पता चलेगा odd है इवन है, दिमाग चलेगा। then मीडियन, मीडियन क्या होगा? n plus 1 upon 2th term, n plus 1 upon, ये एक यूनिक फॉर्मूला। इफ n is equal to even number, then मीडियन, मीडियन क्या होगा? n by 2th term plus n by 2 plus 1th term अपॉन 2, ये भी एक फार्मूला। अगर n इवन में है, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस फॉर्म में नंबर ऑफ डेटा है, तो ये फार्मूला लगेगा, और इस फॉर्म में तो ये। अब हाउ कैन यू यूज दिस फार्मूला, इनका यूज कैसे करना, ये ध्यान देना है। इन फार्मूला का हम यूज कैसे करें, ये ध्यान रखिएगा, इनका यूज कैसे करना है। सपोज करिए कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है 2, 7, 9, 12, 15, हम कुछ और लिख लेते हैं 2, 7, 9, 12, 15, 17, 20। ठीक, ये डेटा हमने कुछ लिया इंफॉर्मेशन अपने मन से, ध्यान दीजिए। तो ये ऑलरेडी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, ऑलरेडी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया। मान लीजिए इस तरह था 12, 2, 9, 7, 15, 20, इस तरह था 17, इस तरह था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये सबसे पहले हम काउंट कर लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंफॉर्मेशन है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n जो है वो ऑड में है। n इक्वल टू क्या है? 7, ऑड। n इक्वल टू 7 यानी ऑड, ध्यान समझिएगा बेटा। अब इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया 2, 7, 9, 12, 15, 17, 20 असेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब उसके बाद मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन क्या होगा? n plus 1 upon 2th term। n क्या है? 7, 7 plus 1 upon 2th term, ठीक, यानी 8 upon 2th term, यानी ये हो जाएगा 4th term।
फोर्थ टर्म जो होगा मीडियन, 4 नहीं होगा, फोर्थ टर्म होगा, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, यानी मीडियन हो गया 12। मीडियन क्या हो गया 12, फोर्थ टर्म। 4 मीडियन नहीं होगा, फोर्थ टर्म होगा। चाहे आप इधर से काउंट करें चौथा टर्म 12 आएगा, चाहे इधर से काउंट करें चौथा टर्म 12 आएगा। ये ध्यान रखिए, इट इज द मीडियन। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन थे, 7 8 होता है। अब इसी में हमने एक चीज बढ़ा दिया, यहाँ 25 हो गया, एक ये तो हो गया। अब इसी को हमने बढ़ा दिया, ध्यान दें, इसको मिटा दे रहे हैं, आई होप आप लोग कर लेंगे। मीडियन इसी को हमने क्या किया, एक 25 बढ़ा दिया इसको। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 25 बढ़ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया 8, यानी इवन। 8 हो गया यानी इवन हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, दिया। तब मीडियन क्या होगा, ध्यान समझिएगा, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। क्या समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा n/2 यानी 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 1। ध्यान देंगे, ये 8/2 प्लस 1 अलग रहेगा, टर्म पूरे का अपॉन 2। यानी अगर इवन है तो एवरेज ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म, मोस्ट मिडिल टर्म्स। जैसे इसमें अगर मिडिल टर्म देखा जाए तो 1 2 3 1 2 3, तो 2 मिडिल टर्म्स यहाँ। और अगर ये 7 था तो 1 2 3 1 2 3, बीच वाला टर्म ये हो गया, तो मीडियन ये होगा अगर इवन यहाँ 8 में। अब ये हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म, 2 4 जाएगा, 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म अपॉन 2। अब इसको देखिए, फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 12, अब फिफ्थ टर्म क्या है 15 अपॉन 2। अगर इधर से करते हैं तो 15 फोर्थ टर्म होगा और 12 फिफ्थ टर्म होगा, ये हो जाएगा 27 अपॉन 2। अब मीडियन क्या हो जाएगा 13.5। मीडियन हो गया क्या 13.5। तो बेटा सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन हमने बताया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ। अगर इनका मीन निकालना हो तो सबका सम अपॉन जितने ऑब्जर्वेशन उतने डिवाइड कर देंगे। अब मीडियन निकालने के लिए दो चीजें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे काउंट कर लेंगे और ये हमें पता चल जाएगा कितने ऑब्जर्वेशन हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन में है, इवन का फार्मूला ये लगेगा, 8 में है 8 का फार्मूला ये लगेगा। ठीक है, ये होता है मीडियन निकालने। लेकिन उसके पहले आपको सबसे भूल जाता है बच्चा, सबसे जरूरी काम होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इसमें एक चीज और बचती है, वो आता है मोड। मोड क्या होता है ये 6 to 10 तक की जानकारी आपको समझ लीजिए। मोड क्या होता है, मोड क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट ऑब्जर्वेशन is mode which have greatest frequency, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। मैंने बताया ना, फ्रीक्वेंसी शोज दैट हाउ मच ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन हाउ मच टाइम्स रिप्रेजेंट इन होल इंफॉर्मेशन। फ्रीक्वेंसी ये शो करती है कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड कहलाता है। ध्यान रखिए, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड कहलाएगा, ये ध्यान रखिए। मोड क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। बेटा अच्छे समझिएगा कि जिस ऑब्जर्वेशन, जिस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा बार, जैसे मान लीजिए एक क्लास का टेस्ट हुआ, एक क्लास का टेस्ट हुआ, अगर मान लीजिए 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ और उसमें 2 मार्क्स पाने वाले अगर 50 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट 2 मार्क्स पाए, तो 2 जो है 30 बार लिखा जाएगा। जब 2 जो है 30 बार लिखा जाएगा तो 2 की फ्रीक्वेंसी 30 हो गई, तो 2 मोड हो गई, तो जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो मोड। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से पढ़िए।
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए, यही हमारी इच्छा है। और हम आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।